हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ मैं निक्की के ब्लॉग को। जी हाँ, निक्की ने आज एक ब्लॉग अपलोड किया है जहाँ उन्होंने कुछ लोगों के चेहरे दिखाए हैं, कुछ लोगों की मानसिकता दिखाई है। एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जहाँ उनको लेकर बहुत ही भद्दी बद्दुआ दी गई थी। इसके अलावा उनकी बेटी जब आरती लेने आती है तो एक दुर्घटना जो है वो होते होते बच जाती है। माता रानी की कृपा जो है वो निक्की और निक्की की बेटी पर और निक्की के परिवार पर पूरी तरह थी और माता जी ने उनको बाल बाल बचा लिया। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को हाइप देकर इसे दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि नवरात्रि चल रही है, नौ दुर्गों का पर्व चल रहा है और ऐसे में माता रानी अपने भक्तों के साथ कुछ गलत तो बिल्कुल नहीं होने देंगी। अगर आपका मन साफ है, आपने कुछ गलतियां नहीं की हैं, तो भगवान क्यों आपको जबरन कुछ होने देंगे। तो माता रानी हमेशा रक्षा करती हैं और ऐसे ही माता रानी ने अपने भक्तों की सुनी है। भक्तों की जो धार्मिक भावनाएं हैं जो उनको ठेस पहुंची थी, उसके लिए माता रानी की कहीं ना कहीं कृपा बरसी है, जिसकी वजह से एक जो सिंगिंग चैनल है जिसका रोज़ मैं अपने वीडियो में जिक्र करती थी, नाम था उसका सरोज, जो कि अपने सिंगिंग चैनल पर बहुत ही भद्दे गाने अपलोड किया करती थी। वो किसी जाति विशेष को टारगेट किया करती थी, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दिया करती थी और उसके बाद धीमे धीमे जो ये उनका गंदगी है वो भगवान पर भी शिफ्ट हो जाती है और वो देवी जी को उल्टा सीधा बोलने लगती हैं, उनको गालियों से नवाजने लगती हैं और बहुत ही गलत गलत उनके बारे में बोलती हैं। उनका ये वीडियो डिलीट हो जाता है तो वो दोबारा उस वीडियो को अपलोड करती है और यही नहीं, वो इसके बाद भी माफ़ी नहीं मांगती है। वो दुर्गा माँ को लेकर बहुत ही गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, बहुत ही गलत जो है धारणाएं जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली कुछ लोगों ने बहुत ही गंदी जो कहानियां हैं वो स्प्रेड कर रखी हैं। ये कुछ जाति विशेष लोग हैं जो कि शायद उनको कुछ प्रॉब्लम्स है दूसरे लोगों से, तो उसके लिए हमेशा वो जो भगवान है उनको टारगेट करने की अब कोशिश करने लगे हैं। कहानियां गढ़नी स्टार्ट कर दी हैं कि जो महिषासुर है वो निम्न जाति का था और क्योंकि जो भगवान है, देवता है, उससे डरते थे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर सकता था धरती पर, वो बहुत ही अच्छा राजा था और उसको जो है मारने के लिए जो है दुर्गा माता को भेजा गया था, जिनको हम तो दुर्गा माता कहते हैं बट ये लोग बहुत ही गंदे गंदे शब्दों से नवाजते हैं। हम उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इनका कहना था कि वो अच्छी नहीं थी, वो एक खराब स्त्री थी जिनको भेजा गया था महिषासुर को मारने के लिए। तो ऐसी गंदी कहानियां जो है स्प्रेड की जा रही हैं और कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोग इन बातों को स्वीकार भी लेते हैं, इनको सच मान लेते हैं और उसके आधार पर गंदगी फैलाना समाज में स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे भद्दे भद्दे गाने बनाकर उसको जो है ये लोग ओन भी करते हैं, उसके लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं और एक बार गाना डिलीट हो जाने के बाद भी अपलोड करते हैं। इतनी शिकायतें, इतनी एफआईआर, इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये जो बंदी है ये बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी, बिल्कुल भी डर नहीं रही थी और गंदगी पर गंदगी करे जा रही थी, करे जा रही थी। इतना सब सुनने के बावजूद भी ये महिला लगातार दुर्गा माता को टारगेट कर रही थी और उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। तो फाइनली इस पर कार्रवाई की जा चुकी है। 23 तारीख को इसको अरेस्ट किया जा चुका है और इसके साथ साथ इसके पति को भी अरेस्ट किया गया है, क्योंकि वो ही थे जो इनके प्रोड्यूसर थे, जो पैसा लगाते थे और वही इनका सोशल मीडिया वगैरह हैंडल करते थे। तो दोनों को साथ में अरेस्ट किया गया है और इनके चैनल पर जितने भी गाने थे जहाँ पर इन्होंने गंदे शब्दों का प्रयोग किया था, चाहे वो भगवान हो और चाहे किसी जाति विशेष के लिए हो, सारे के सारे जो गाने हैं वो डिलीट करा दिए गए हैं इनके चैनल से। इसके अलावा ये भी पता चला है कि इन्होंने कुछ सरकारी ज़मीनें भी हथिया रखी हैं, कुछ सरकारी ज़मीनों पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, उसका भी इन पर अब केस बनेगा इनके पति के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, नौ दुर्गों के वक्त हुई हैं। इस बंदी ने ये गाना नौ दुर्गों से कुछ ही दिन पहले अपलोड किया था, 1 से 2 दिन पहले, और इतना बवाल हो रहा था, इतनी शिकायतें हो रही थी, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ऑडियंस में भारी आक्रोश था। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब से लेकर एक्स तक में इसकी ही बातें चल रही थी, इसकी ही चर्चाएं चल रही थी, बट इसके ऊपर कोई एक्शन ना होते देख लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। लेकिन अब फाइनली इस पर एक्शन हो चुका है और ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सब लोगों के लिए जिनको ये सब सुनकर और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, जिनका खून खौला था, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स ने इस मुद्दे पर बात नहीं की, बड़े बड़े व्लॉगर्स ने इस मुद्दे पर बात नहीं की। तो क्या मतलब जो ये मानसिकता रख रही थी स्त्री, उस मानसिकता से या उसके ऐसे गाना बनाने से इन क्रिएटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं, माँ की बातें करते हैं और नारी सम्मान की बातें करते हैं और जय महावीर, जय हनुमान और न जाने क्या क्या करते हैं। उनमें से किसी ने भी इस महिला के बारे में जिक्र नहीं किया, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख मुझे है कि ऐसा भाई इन्होंने क्यों किया, इनके पास प्लेटफॉर्म होते हुए भी इन्होंने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई।
खैर जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, एक्शन हो चुका है और इसके लिए मैं बेहद ही खुश हूँ। अब आ जाते हैं देवी माता की एक और कृपा जो कि हुई है निक्की की बेटी के ऊपर। एक्चुअली ये लोग पूजा वगैरह कर रहे थे, आरती वगैरह इन्होंने उतारी थी और उसके बाद जो निक्की की बेटी हैं धन्वी, वो आती हैं आरती लेने के लिए और शायद उनके हाथ में कुछ ऐसा था या क्या था पता नहीं, वो जो ज्वाला है एकदम से भड़क जाती है, उनके कपड़ों की तरफ, उनके हाथ की तरफ वो उछाल मारती है और जल्दी जल्दी जो है सूझबूझ का परिचय देती है निक्की भी, वो बच्ची भी जल्दी से अपना हाथ वहाँ से हटा लेती है और ऐसे करके जो है बच जाती है। जो निक्की है और निक्की की जो बेटी है उनको कोई भी इससे हार्म नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। माता रानी ने बाल बाल बचाया है और माता रानी ऐसे बच्चों के साथ कुछ बुरा क्यों ही करेंगी, उनके तो मन बहुत पावन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो कहीं ना कहीं शायद निक्की को वो चीज़ बुरी लगी है, क्योंकि आज उन्होंने पूजा पाठ के वक्त जो वॉइस ओवर में बोला, पहले तो मुझे वो उचित नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि जब आप पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, आप पूजा पाठ दिखा रहे हो, तो इसमें ऐसी बातें करना नीड नहीं थी कि आप बेफिजूल की बातें करो, ये नेगेटिविटी की बातें करो, सोशल मीडिया की बातें करो। आप एक तो वैसे ही उसको कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहे हो और उसमें भी पीछे अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो वो थोड़ी मुझे अजीबोगरीब लग रही थी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि एक हादसा होते होते बचा है, तब मैं समझी एक माँ के मन की जो बातें हैं वो क्या हो सकती हैं। वही जब बच्चे पर कुछ आँच आती है तो इंसान को गुस्सा आता है और फिर लगता है कि ये सब जो है ना नेगेटिविटी जो फैल रही है या नेगेटिविटी फैलाई जा रही है या जो बददुआएं दी जा रही हैं, शायद उनकी वजह से ये हुआ है। एक देखो, जब इंसान परेशान होता है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ नई सोच पुरानी सोच या अंधविश्वास या कुछ, लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है ना, तो कहीं न कहीं लगता है कि हम हर तरफ पैर मार लें। ये मतलब सबके साथ ही होता होगा कि वैसे हम लोग भरोसा नहीं करते इन सब चीज़ों में, लेकिन जब इंसान परेशान होता है, जब विपदा आती है ना, तो लगता है हाय ये भी दिखा लेते हैं, हाय कुंडली भी दिखा लेते हैं और वो भी पता कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अलावा हम लोग जो है टैरो कार्ड भी करा लेते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो शायद वही उनको लगा कि ये जो नेगेटिविटी लगातार फैलाई जा रही है और इनको लेकर गंदे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, बददुआएँ दी जा रही हैं, तो शायद उस वजह से ये नेगेटिविटी की वजह से एक जो अनहोनी है वो होते-होते रह गई, क्योंकि वो जो नेगेटिव है वो एनर्जी वो कहीं न कहीं पास ऑन होती है, ऐसा लगा निक्की को। तो निक्की ने बताया कि उनको किसी ने कमेंट किया था, जो कमेंट कुछ इस प्रकार था, इससे भी पता चलता है कि हेटर्स आ चुके हैं, कम से कम 2 दिन की शांति थी। हे भगवान इतनी जल्दी क्यों आए ये, बीच में इनका एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो जाता तो पूरे घर में शांति पड़ जाती। अब ये जो कमेंट है ये बहुत ही घटिया कमेंट है, मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी मैं ऐसे ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की मानसिकता को सपोर्ट नहीं करती। मैं मानती हूँ कि हर तरीके के लोग यहाँ होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सबको कोई एक पक्ष अच्छा लगता है, एक पक्ष बुरा लगता है, ये कोई नॉर्मल बात होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन किसी एक को सपोर्ट करने के चक्कर में ये जो बद्दुआएं दी जाती हैं या उलूल झुलूल बोला जाता है, उसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। हालांकि देखो इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें पढ़ता है इंसान तो उसे कितना गुस्सा आता होगा, ये आप सोचिए कि आप होते कौन हो कि आप किसी को बद्दुआ दो। भाई आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही वो टीवी सीरीज़ दे दिए है, जहाँ मैं तुझे श्राप देती हूँ, लोटे में से पानी निकाल कर छिड़क दिया। मतलब क्या समझते हो आप लोग अपने आप को? आप लोग क्या सोचते हो कि आप ऐसे कमेंट करके बहुत अच्छा पुण्य कमा रहे हो? क्या आपको ये चीज़ लौट कर नहीं मिलेगी? बल्कि कर्मास पर आपको बिलीव करना चाहिए। अगर आप गंद डालोगे तो आपको गंद पलट कर मिलेगा। लेकिन आप ये क्या करते हो, आप किसी एक को सपोर्ट करने के चक्कर में दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हो। देखो मैं इस वाले जो भी इनका देवरानी जेठानी वाला जो भी हुआ था, अभी जो इनका घर में भागवत कथा हुई थी, उस टाइम पर मैंने बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं कामिनी जी को सपोर्ट किया था। मुझे निक्की उतनी ज़्यादा उधर सही नहीं लग रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निक्की को इतने ज़्यादा अपशब्द बोल दिए जाएं, किसी को बद्दुआएं दे दी जाएं। अपने विचार रखना, कमेंट टाइप करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने विचार रख सकते हैं, आपको जो चीज़ सही लगी आप वो बोल सकते हैं, जो गलत लगी है वो आप बोल सकते हैं। लेकिन बद्दुआएं देना मतलब मुझे कोई भी सेंस इसमें समझ में नहीं आता है। और वो भी ऐसे लोग बद्दुआएं देते हैं जो कि इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो केवल एक ऑडियंस है, ऑडियंस के तौर पर देख रहे हैं, उन्हें कोई सही लग रहा है, कोई गलत लग रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन ये जो बद्दुआएं हैं ये आप किस बिहाफ पर देते हैं? इतना मतलब आप लोगों के अंदर जहर कैसे कहाँ से आता है कि आप किसी को लिटरली इतना बुरा लिखने लग जाओ? लोगों को बुरा लगता है उनकी फैमिलीज के लिए, जब आप लोग फैमिली पर जाते हो। और ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को समझने की ज़रूरत है कि उनको शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कि आप जाइए पहले अपना ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि आप में शायद कोई ना कोई ऐसी खामी ज़रूर है जो आपके दिमाग पर चढ़ चुकी है कि आप किसी को उल्टा सीधा और बद्दुआओं जैसे शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करने आ जाते हो। बाकी आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बोलो कि नहीं आप यहाँ गलत हो, यहाँ आप सही हो, है ना? वो कहना, वो बोलना बुरी बात नहीं है। चीज़ों को अच्छे शब्दों में, अच्छे लहजे में भी रखा जा सकता है, अच्छे लहजे में भी चीज़ों को समझाया जा सकता है। और सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है भाई, जहाँ आप सच भी बोलते हो ना और पॉइंट टू पॉइंट बोलते हो, वहाँ भी आपको गाली दे दी जाती है, वहाँ भी आपको उल्टा सीधा बोल दिया जाता है। और आप तो यहाँ लिख रहे हो बद्दुआ,
तो फिर सोचो आपको तो पता नहीं क्या-क्या बोला जाना चाहिए। बट फिर भी निक्की ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया है और उसने जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया है या जो भी कुछ बोला है वो बहुत ही सही तरीके से बोला है। उसने एक चीज़ बोली है कि ये तो मैं हूँ जो नॉर्मली आपको रिप्लाई दे रही हूँ, लेकिन कोई और होता तो वो आपको बताता। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो फिर बहुत ही गंध में उतर कर जवाब देते हैं और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी बहुत गंध में उतर कर जवाब देते हैं। तो यहाँ पर जो निक्की है उसने बहुत ज़्यादा सूझबूझ का परिचय देते हुए सूझबूझ के साथ आंसर किया है, जो मुझे बहुत ही सही लगा। बाकी आप लोगों की जो भी राय है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।